हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का थर्ड थ्योरी पेपर के बारे में। और इससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और ये वीआई ट्रेड का आप लोगों का सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें पर्यावरण विज्ञान ईवीएस और सामाजिक विज्ञान शिक्षण शास्त्र ये आपका थर्ड पेपर है। यानी कि ईवीएस का पेपर हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और इसके पहले आप लोगों को दो सब्जेक्ट यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी और दूसरा जो पेपर है साइको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, जो दूसरा सब्जेक्ट है, दोनों का आप लोगों को पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो, तो आप लोग देखना ना भूलें। बाकी दो सब्जेक्ट की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम से हमारे जुड़ने के लिए आप लोगों को बायो में हमारा लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपके पास ना हो वहाँ से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इसको भी आप लोगों को पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा, बट वो अभी आप लोगों को वीडियो पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद आप लोगों को दिया जाएगा, ताकि जो चीज़ें क्लियरली समझ में नहीं आ रही हैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझ आ जाए। बाद में रिवीजन के लिए आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा कि पर्यावरण विज्ञान ईवीएस मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। तो जो ईवीएस है ये मुख्य रूप से आपके मानव और पर्यावरण के बीच अंतःक्रियाओं को समझना, इस पे आपके केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि पर्यावरण विज्ञान को किन विषयों का एकीकृत क्षेत्र माना जाता है। तो एकीकृत जो क्षेत्र माना जाता है वो विज्ञान को, सामाजिक विज्ञान को और पर्यावरण शिक्षा को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि विज्ञान के रूप में पर्यावरण विज्ञान में निम्नलिखित का अध्ययन शामिल है। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है पर्यावरण विज्ञान में। तो इसमें आपके जल, वायु, मिट्टी, ऊर्जा का स्रोत और पारिस्थितिकीय तंत्र, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और इन सभी चीज़ों का अध्ययन आप लोग पिछले कक्षाओं में भी आप लोग कर चुके हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे हो, चाहे आपका जूनियर लेवल पे हो या हाई स्कूल इंटर हो, सब में आप लोगों ने इन सभी टॉपिक्स पे अध्ययन किया था जो कि ईवीएस के अंतर्गत आता है। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि दृष्टिबाधित बच्चों को ईवीएस पढ़ाने के क्षेत्र में क्या शामिल है। तो ईवीएस पढ़ाने के क्षेत्र में आपका जो शामिल है वो है समाज में उनकी भूमिका की समझ को विकसित करना। यानी कि समाज में अगर आप समझ को विकसित कर ले गए तो आप ईवीएस को समझ पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि दृष्टिबाधित बच्चों को ईवीएस और सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में क्या शामिल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कठोर शिक्षण विधियां, ये तो शामिल नहीं होगी आपकी, तो ये गलत है। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की अनदेखी, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी दृष्टिबाधित बच्चे हैं इस पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं पेपर नंबर 2 में, उसमें आप लोगों को विशेष तौर पे जितने भी ऑप्शन थे सब में लगभग इन सभी चीज़ों पर जोर दिया गया था। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट ऑप्शन है कि स्पर्श और श्रवण को शामिल करने की विधि। तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं वो स्पर्श के माध्यम से और सुनने के माध्यम से ही वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर पाएंगे।
तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि दृष्टिबाधित बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की प्रकृति में क्या शामिल है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को सीमित करना, तो यहाँ पे सीमित नहीं करना है, उनकी भागीदारी को यहाँ पे सुनिश्चित करना होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आलोचनात्मक सोच विकसित करना, तो ऐसा नहीं करना है, किसी भी बच्चे को आलोचनात्मक में शामिल नहीं करना है। तो आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के पक्ष में आपका ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की जो प्रकृति होती है उसमें ये शामिल होता है कि लोगों में ज़्यादा आलोचनात्मक की भावना ही होती है, जिससे उभार कर उनको निकाल कर लाया जाता है और उन बच्चों को शिक्षण की प्रक्रिया से जोड़ा जाता है। तो यहाँ आलोचना वो बहुत ज़्यादा झेलते हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को अनदेखा करना, तो ये गलत हो जाएगा, उनकी आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं करना है। और केवल सैद्धांतिक अवधारणाओं पर ही केंद्रित करना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हम केवल सिद्धांत पर ही आधारित होकर इन बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि दृष्टिबाधित बच्चों को पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो दृष्टिबाधित बच्चों को पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य जो होता है वो ये होता है कि उन्हें पर्यावरणीय चर्चाओं से अलग करना, तो ये गलत हो जाएगा, उन्हें अलग नहीं करना है। पर्यावरणीय मुद्दों की व्यापक समझ प्रदान करना, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जब पर्यावरणीय से संबंधित जो भी मुद्दे उठेंगे उनमें अगर समझ को विकसित किया जाएगा तो बच्चे अच्छे से ईवीएस के बारे में जान पाएंगे, अपने पर्यावरण के बारे में जान पाएंगे। वास्तविक दुनिया की समस्याओं के प्रति उनके संपर्क को सीमित कर देना, तो ये गलत हो जाएगा, सीमित नहीं करना है, इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। केवल अगर शब्द आ रहा है तो ये भी आपका गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपन कि प्रश्न नंबर 8 पर्यावरण विज्ञान अध्ययन को सामाजिक विज्ञान से क्या अलग करता है। तो इसमें आप देखेंगे कि पर्यावरण विज्ञान केवल प्राकृतिक घटनाओं पर केंद्रित है, तो ये आपका एक तरीके से गलत ऑप्शन है। अलग करने का मतलब यही होता है कि ये गलत ऑप्शन आपको चुनना है, तो ये भी आपका सही है कि इस तरीके से पर्यावरण जो विज्ञान है वो केवल प्रकृति की घटनाओं पर ही केंद्रित होता है, तो ये भी आपका सही है। मानवीय प्रक्रियाएं भी उसमें शामिल होती हैं कुछ, लेकिन यहाँ अगर सामाजिक विज्ञान से जोड़ा जाएगा तो आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान की एक व्यापक श्रेणी को समाहित करता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। केवल मानव व्यवहार पे अगर केंद्रित होगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें यहाँ पे शामिल होती हैं, कृत्रिम भी और नेचुरल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि पर्यावरण क्षरण और चिंताएं मुख्य रूप से किस विषय के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो क्षरण है और मुख्य रूप से जो चिंता है ये किसके अंतर्गत आएगा, तो इसमें आपका पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत ये सब आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 कि VIAD बच्चों की शिक्षा में बहुविषयक टीम सहयोग करती है। तो किस प्रकार सहयोग करती है, तो उनके व्यक्तिगत शिक्षा योजना बना करके और उनको जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें अनेक रणनीतियाँ विकसित करके और सहायता भी दे करके। तो व्यक्तिगत शिक्षा योजना और सहायता रणनीतियाँ विकसित करना, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि ईवीएस को किन विषयों में एकीकृत किया गया है। तो ईवीएस को जो सब्जेक्ट है वो आपका विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन दो विषयों पर एकीकृत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 कि आपदा प्रबंधन पर कौन सा विषय केंद्रित है। तो आपदा प्रबंधन पर आपका जो
विषय केंद्रित होगा वो आपका होगा पर्यावरण विज्ञान, क्योंकि आपदा प्रबंधन किसके अंतर्गत आता है, ये आपके एटमॉस्फेयर में ही सारी घटनाएं घटती हैं, यानी कि आपके पर्यावरण में। तो ये आपका किससे रिलेटेड होगा, पर्यावरण विज्ञान से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखने में अगर समस्या होगी तो आप आवाज़ के माध्यम से जानिएगा सारी चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 13 कि पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में अंधेपन और कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे प्रभावी है। तो जो दृश्य सहायता होती है ये तो आपका सही ही है, और लिखित नोट्स ये बच्चे देखने में थोड़ा सा अक्षम होते हैं। मौन वाचन, इससे तो कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। एक्सप्रेशन वगैरह अगर बच्चा देखने में थोड़ा सा सक्षम होगा तो शायद वो समझ सके। लेकिन ऑडियो जो होता है ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है, बच्चे सुनने के लिए पूरा अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। तो ऐसे में जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनको ऑडियो के माध्यम से कोई भी शिक्षा देना बहुत ही आसान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि अंधेपन और कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए पाठ की योजना बनाते समय मुख्य बात क्या है। तो इसमें आपका पाठ की लंबाई कम करना ये गलत हो जाएगा। छात्र भागीदारी को न्यूनतम कर देना तो ये भी आपका गलत होगा। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पर्शनीय शिक्षण उपकरणों को इसमें शामिल करना। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 15 कि ईवीएस सीखने में अंधेपन और कम दृष्टि वाले छात्रों के लिए एक आम चुनौती क्या होती है। तो स्थानिक अवधारणाओं को समझना, जहाँ कहीं भी आप रह रहे हों उस पूरा पर्यावरण को आपको समझ रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में अंधेपन से ग्रस्त विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस सीमा का सामना करना पड़ता है। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, दृश्य जानकारी तक पहुंचने में कठिनाई। क्योंकि जो बच्चे अंधेपन के शिकार होते हैं उनको दृश्य जानकारी नहीं होती है, और अगर आप बता करके सोचेंगे कि हम ये बच्चा वहाँ तक पहुँच जाएगा तो फिर वो उसके पहुँचने में कठिनाई होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा अनुकूलन ईवीएस कक्षाओं में कम दृष्टि वाले छात्रों की मदद कर सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो छोटे फॉन्ट आकार का उपयोग करना, तो ये गलत हो जाएगा। उच्च विपरीत सामग्री प्रदान करना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि सामाजिक विज्ञान में दृष्टिहीन छात्रों के लिए प्रभावी पाठ्यक्रम संशोधन में निम्नलिखित शामिल है। तो आप जानते हैं दृष्टिहीन छात्रों के लिए जो स्पर्शीय मानचित्र होते हैं, ग्लोब होते हैं, ये चीज़ें आपके उसमें शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन 19 अंधेपन से पीड़ित छात्रों को भौगोलिक अवधारणाएं सिखाने के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक होता है। तो जो भौगोलिक सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं उसके लिए स्पर्शीय ग्लोब आपका सहायक होता है। लास्ट इस वीडियो का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 कौन से उपकरण कम दृष्टि वाले छात्रों को मुद्रित सामग्री तक अधिक आसानी से पहुंचने में मदद करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवर्धक लेंस, क्योंकि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए जो आवर्धक लेंस होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और इससे उनको शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी आसानी भी होती है। तो इस वीडियो में आप लोगों को 20 क्वेश्चंस कराए गए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 20 क्वेश्चंस और कराए जाएंगे। ऐसे ही आप लोगों को लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास में कराया जाएगा और इसी से आप लोगों को एग्ज़ाम में जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा, ट्रू फॉल्स में हेल्प मिलेगा। इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 5 आते हैं उसमें आपको तो पूरा हेल्प मिलने वाला है। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोग लग जाएं और वीडियो आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लोगों को बायो में हमारा लिंक मिल जाएगा, उसके माध्यम से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से सभी नोट्स आप लोग डाउनलोड करके पढ़ते रहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों के लिए कितना कुछ हेल्पफुल है ये। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।